तू कहे तो काटूं। साहब ने जो उंगली दिखाई तो कहते सालन ने कूटो जितना कूटना है, मैं संविधान लेकर मैं बैठा हुआ हूँ ये संविधान में। बाबा साहब ने तो ये कहा था, वो जा रहे मनुवादी, वो जा रहे हिंदू, मारो सालों को बहन, उन्होंने बहुत दिन हमें वो किया परेशान। बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो ये है कि पकड़ो सालों को, मारो, संविधान मेरे हाथ में। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों को पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। पहले साला मंदिर में घंटा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट मनोज सम्राट जी ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। दोस्तों जब मैं ये कहता हूं कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं। मेरा काम है लोगों के निजी विचारों को दर्शाना। अब मैं मनोज सम्राट जी की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, वो खुद आपको बता रहे हैं ना कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, उनको इसके अंदर क्या क्या चीज़ खामियां नज़र आई। उनको बुत परस्ती यानी कि जो मूर्तियों की पूजा होती है वो पसंद नहीं थी। उनको ये पसंद नहीं था कि आप सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर के कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, और SC ST समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं, और जितने भी अमीर लोग होते हैं, DM SP कलेक्टर बड़े बड़े पदों पर या नेताओं के बच्चे होते हैं, वो कभी कांवड़ लेने नहीं जाते। गरीब तबके का लोग कांवड़ लेने के लिए घर से निकलता है, 15 दिन की अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ता है, 15 दिन वहाँ पर जो और खर्च करता है वो करता है। उसके बाद जब वो अपने घर पे आता है उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है एडवोकेट मनोज सम्राट जी ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट का वकील कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल के आदमी हैं। एडवोकेट मनोज सम्राट SC समाज से हमारे आते हैं। इनका ये कहना है कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ा और मुझे ये परेशानी थी। तो अब वीडियो में आप मनोज सम्राट जी को सुनने वाले हैं। इसमें हमारा ये मोटिव नहीं रहता है किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या किसी को ऊंचा नीचा दिखाया जाए, ऐसा नहीं। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़ता है तो उसको भी दिखाते हैं ना। वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म में गया तो वसीम रिजवी को लगातार हमने कवर किया ना। वसीम रिजवी को कितने लंबे समय तक अपने चैनल पर दिखाया। अब जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं उनको भी दिखाते हैं। हमारा काम है लोगों के निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे साथ मनोज सम्राट जी हैं। इनकी वीडियो देखना, इनकी बातों को सुनना कि कहाँ तक इनकी बातों में सच्चाई है। पहली बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एडवोकेट मनोज सम्राट जी की बात की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म ने हमें बहुत बर्बाद कर चुके हैं। हिंदू धर्म में हम टाइम। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू, आई एम नॉट हिंदू, आई एम बौद्धिस्ट। क्या फर्क है हिंदू और बौद्धिस्ट में, वो बताएं। मैं फर्क बताता हूँ आपको। जो बौद्धिस्ट है वो जो बौद्ध धर्म है वो विज्ञान के तर्क पे आधारित है, और जो बौद्ध धर्म है वो आस्था पे है। बौद्ध धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते, बल्कि उसमें हिंदू धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में सवाल पैदा कर सकते हैं। वो आप ये कह सकते हो ये क्यों है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। वहाँ हिंदू धर्म में पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो अपने आप को नतमस्तक कर देना है, और वो साले जो पंडा बैठा रहता है ना उसके सामने अपना नतमस्तक करके उसके पैर छू लेने। मनोज जी, सारे चमत्कार तो वहीं से आते हैं, बालक वहीं से पास होते हैं, ब्याह शादी वहीं से होते हैं, मनोकामना वहीं से पूरी होती है, कोई पीड़ा हो वो भी हर लेते हैं प्रभु। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। पैदा होते हैं बच्चे, पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। हमने जितना पढ़ा है वो तो बालक एक ही तरह से पैदा होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो उनका जो धर्म है बौद्ध धर्म, या जो उनका जो हिंदू धर्म है वो केवल झूठ पर आधारित है, और वहाँ केवल शोषण होगा आपका। आपको मैं शोषण कब से हो रहा है, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में एक जोगनी प्रथा है। वहाँ क्या है कि वो दलितों की लड़कियों के साथ में मंदिर में रेप करते हैं। पहले साला मंदिर में घंटा नहीं होता था, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बजा दिया। जो भी आएगा टन 2 बार मारेगा, वो साला अंदर रेप कर रहा है, उसे पता लग जाएगा कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए घंटा लगाया इन सालों ने वहाँ पे पंडाउन ने जो ऊपर जो लगाया था कि वो तो अंदर रेप कर रहा है। उसके साथ में जो सब औलाद पैदा होती थी उसे हरिजन बोल देते थे। तो वहाँ शोषण हो रहा है एक तो हमारा। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों को पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। वो साला अपने बच्चों को तो साला विदेश में भेज रहा है पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में। हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ो, आप संस्कृत में पढ़ो। अरे हम क्यों पढ़े संस्कृत में, एक बात बताओ। दूसरी बात ये 10% लोगों ने
90% देश की संपदा इन्हीं 10% लोगों के हाथ में क्यों चलेगी बताइए आप। हमारे किसी भी आदमी पे पेट्रोल पंप, यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है या हॉस्पिटल है, कुछ है ही नहीं ना। आप बताइए हमारे हाथ में क्या है। हम पता 100-200 बीघे जमीन भी ना, जमीन भी इनके पास, इनके आय के साधन भी इनके पास, सब कुछ इनके पास, संवैधानिक पद भी इनके पास, हाई कोर्ट में भी जज यही, सुप्रीम कोर्ट में भी यही जज। यार कमाल है, पूरी तरह से इन्होंने तो मोनोपोली चला रखी है। तो 10% लोगों पे इसलिए हैं ये मालिक आज की डेट में हमारी 90% संपदा का, क्योंकि हिंदू धर्म आपको मूर्ख बनाने का काम करता है। वो शिक्षा आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे 55,000 स्कूल बंद करा दिए, इसीलिए क्योंकि आप सवाल पैदा करोगे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को उसको हिंदू धर्म को लात मार दो, हिंदू देवताओं को छोड़ दो, नहीं तो आपका ऐसे ही इस तरह ही शोषण होता रहेगा। यदि बौद्ध धर्म में आने का काम करोगे तो आपका शोषण नहीं होगा, आप सवाल पैदा करोगे, देश में हिस्सा मांगोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पद लोगे, जज बनोगे, IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर सब बनोगे आप। तो इसलिए बौद्ध धर्म में सब कुछ बढ़िया है, बौद्ध धर्म लीजिए आप। लेकिन जितने भी बीजेपी सरकार है वह तो ये कह रही है इस वक्त देश खतरे में है। देश खतरे में? देश खतरे में नहीं, साला हिंदू खतरे में है। ये जितने भी बीजेपी वाले, RSS वाले, ये सारे को उसमें है खतरे में, देश खतरे में नहीं है। ये जितने भी मनुवादी हैं, RSS के जितने भी लोग कहते हैं सारी जातियां एक हो जानी चाहिए, हिंदुत्व को बचाना चाहिए। आप हिंदुत्व खतरे में डाल रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? मैंने मूछ बढ़ा रखी है, या किसी और ने? अभी तुमने देखा होगा मेघवाल का मर्डर हुआ था राजस्थान में, मूछ के ऊपर। घोड़ी पे तुम नहीं चढ़ने देते हो, मूछ तुम नहीं रखने देते हो, मटका से पानी लगाने पे तुम भैंसों बच्चों का मर्डर करते हो, हमारी कोई लड़की है उसे नहीं पढ़ने देते हो, रेप उसके साथ करते हो। आप एक बात बताइए, आपने गुलाम बना रखा है क्या? आप बताइए, हम क्यों तुम्हारे गुलाम बन के रहे? हिंदू धर्म को क्यों पूजन? अरे जबरन पुजवाएगा क्या भगवान को? तुम आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई, पर ये आम जनता को समझ में क्यों नहीं आती? आगे समझ में, हमारी ड्यूटी बनती है ना, हम समझाने का काम कर रहे हैं ना बाबा साहब। अब तक हम जैसे लोग पैदा जो नहीं हुए थे, उन्होंने काम नहीं किया था समाज में। गलती है मेरी है, मैं समाज में नहीं जा रहा, लोगों को नहीं समझा रहा, गलती इसमें मेरी है। बाबा साहब ने ये कहा था कि तुम जब पढ़ लिख जाओगे तो पे बैक टू सोसाइटी होनी चाहिए, तो उन्होंने समाज में काम नहीं किया। यदि हम ऐसे हमारे हजारों लाखों युवा यदि समाज में काम करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा, तो जरूर ऊपर आएंगे हम और बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। देखा दोस्तों, एडवोकेट मनोज सम्राट जी इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों ये बात तो सच है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो मानने वाले हैं, उनको कोई परेशानी हो। मुस्लिम धर्म के अंदर तो ये बताया गया है कि अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि उसकी माँ जितना उस लड़के से प्यार करती है ना, उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है। तो जो गॉड, जो अल्लाह इतना प्यार करता है अपने बंदे से, इंसान से, ह्यूमन से, वो उनको ये बोलेगा कि आप लंबे समय तक परेशानी उठाओ, या आप ऐसा करो, या ऐसे काम करो जिससे आपके घर के हालात भी टूट जाएं और आपकी सेहत पर भी नुकसान पड़े बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कहेगा। तो अल्लाह ही है। वो आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने कि पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा। तो नारायण का जो कंसेप्ट है, भगवान नारायण का, वो निराकार का है। उनका ये कहना है कि आप कहीं मत जाओ, आप आंखें मीच करके एक निराकार ईश्वर की पूजा करो। ऐसी इस्लाम धर्म में ये होता है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ओनली अल्लाह, मतलब कोई अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं है, और अल्लाह निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अल्लाह को आप ऐसे देख नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल एडवोकेट मनोज सम्राट जी ने जो एडवोकेट मनोज सम्राट जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ली थी। 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, और इन प्रतिज्ञाओं के अंदर ये कहा गया है कि हम हिंदू रीति रिवाज के तहत कोई भी अपना काम नहीं करेंगे, हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और बौद्ध धर्म साइंटिफिक धर्म है, आज के ज़माने के हिसाब से चलने वाला। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आज की यही अपडेट थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।